जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। आपके दादी इनफैक्ट सारे लोग ये बोलते हैं कि आप राम हो, लेकिन मैं सीता नहीं, मैं आज की लड़की हूँ। और आप ही ने ये लिखा था ना कि जब रिश्ते बोझ बन जाते हैं तो उसे निभाने में कोई महानता नहीं होती। तो फिर ये रिश्ता जो हम निभा नहीं सकते, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? ताला रसोई घर के दरवाजे पर नहीं, तुम सबकी अक्ल पर पड़ा है। अरे दिखाई नहीं दे रहा कि पूर्वा अपनी जगह पर सही है और जो रमेश चाहता है वो सरासर गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ताला पड़ा है आपकी आंखों पर। कुछ भी हो जाए उस लड़की को झुकना तो पड़ेगा अम्मा। पूर्वा नहीं झुकेगी बाबूजी। बचपन से लेके आज तक हमारे बीच में सिर्फ सौदा ही हुआ है। आज मैं आपके साथ एक और सौदा करना चाहता हूँ। कैसा सौदा? संजू के अगले एग्जाम्स तक मैं उसे पढ़ाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर से पास होगा। लेकिन अगर तू अपना वादा पूरा ना कर पाया तो अस्पताल में अंगूठियों और रत्नों की दुकान खुलेगी। अगर मैं अपना दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया तो अस्पताल में जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बिछिया शादी की निशानी होती है, कैसे भूल सकती हो तुम? वो बिछिए की आदत नहीं है ना। ट्राई किया था मैंने पर चुभता है। पर मंगलसूत्र पहना है और सिंदूर लगाया मैंने। बिना बिछिए पहने तो घर से बाहर नहीं जा सकते। क्या हुआ? जब चुभता है ना वो ऐसा ही लगता है। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। ये बर्तन की आवाज कैसी? और तेरे हाथ में क्या? दिखा मुझे। ये ना इसमें बकरे वाला मटन था, आपने हाथ क्यों लगाया? कौन लाया इसे घर में? तेरे दादाजी ने दिल से तेरे लिए मन्नत मांगी थी। तूने अपने दादा दादी दोनों का दिल दुखाया है आज। उनके इस पवित्र घर को तूने अपवित्र कर दी। ये बर्तन की आवाज कैसी? और तेरे हाथ में क्या? दिखा मुझे। ये ना इसमें बकरे वाला मटन था, आपने हाथ क्यों लगाया? कौन लाया इसे घर में? तेरे दादाजी ने दिल से तेरे लिए मन्नत मांगी थी। तूने अपने दादा दादी दोनों का दिल दुखाया है आज। उनके इस पवित्र घर को तूने अपवित्र कर दी। अरे पागल हो गई है क्या तू? कल जो तेरे पाप की शुद्धि के लिए हवन कराना था, उसी सामान में डब्बा डाल के दोबारा शुद्ध कर दिया उसे। अरे भाई चाहती क्या है तू? कल तो पहले इसने मटन वाला डब्बा रसोई में रख दिया, रसोई गंदी कर दी, और अब देख ले हवन की सारी सामग्री अशुद्ध कर दी इस लड़की ने। वेदांत, मेरी एक बात मान, रोज रोज का टंटा खत्म कर दे, हम सबको मार दे। तू शुरुआत मुझसे कर। मेरा गला दबा दे, मार दे तो हम सबको। ये गलत है, बल्कि मैं तो वो डब्बा ढूंढने की कोशिश कर रही थी। दादी, कल जो भी हुआ अनजाने में हुआ, लेकिन अब जब मैं घर के नियम जानती हूँ तो फिर मैं जानबूझ के ये सब क्यों करूँगी? तो तेरा कहने का मतलब है हम कर रहे? चल तू बता, हम क्यों करेंगे? क्योंकि आप चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊँ। वेदांत देख रहा है इस लड़के के त्रिया चरित्र। लगाम दे दे इसको, ये लड़की ना हम सब में फूट डलवा के रहेगी। पर बुआ, डब्बा तो कल धुल गया था ना। भैया देख रहे हैं आप अपने गोदरी लाल को? भूल गया अम्मा ने क्या कहा था? बर्तन धो देने से ना शुद्धि नहीं होती। अब समझी मैं। कल अम्मा ने तुझे माफ नहीं किया था, उस बात का बदला ले रही है तू। बुआ, पूर्वा ऐसे कभी भी नहीं करेगी। बस वेदांत, मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह से ये हवन खराब हो। पूर्वा तेरी जिम्मेदारी है ना, तो संभाल इसे।
रमेश जी अम्मा। ये सारा कूड़ा कर बाहर फेंकवाओ और हवन के लिए नई सामग्री मंगवाओ। हवन आज ही होगा बस। पर दादी। भैया इस कूड़े के फेंकने से क्या होगा? फेंकना है तो असली कूड़े को फेंको, तभी होगी संजीवनी सदन की शुद्धि। दादी पूर्वा कभी भी ऐसा नहीं करेगी। कल अनजाने में हुई गलती उसने कैसे सुधारी आपने देखा ना, पर फिर भी उसे आपकी माफी नहीं मिली। इस वजह से दुखी है वो। हम क्यों उसे ये दुख दिए जा रहे हैं? वेदांत आज अपनी दादी को छोड़ अपनी पत्नी का साथ देगा? नहीं दादी, मैं बस वो कर रहा हूं जो आपने और दादाजी ने मुझे सिखाया है। इतनी रात को कहां जा रही हो तुम? मैं अपनी पुरानी जॉब फिर से शुरू कर रही हूँ। त्रिपाठी परिवार की समाज में इज्जत है, उस पर दाग नहीं लगने दूंगा मैं। दादी शादी के बाद क्या एक लड़की नौकरी नहीं कर सकती? नौकरी? वेदांत इसने तुझे अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया? मैंने आपका दिल तोड़ा है वेदिका जी, मैंने आपको तकलीफ दी है और आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। पर यकीन कीजिए मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है। बदले की आग में तपकर पुरानी दुश्मनी को जिंदा करने आ गया है पुनीश। पर साहिल और वेदिका का ये अनोखा प्यार क्या लड़ पाएगा अपने इस पुराने दुश्मन से फिर एक बार? देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए रावत ढूंढ रहा है वो एक सबूत जो अक्षत को सूर्य तक पहुंचा सकता है। वहीं दुर्गा को हो रहा है शक रावत और गुड्डन के बीच हो रही बातों को लेकर। क्या दुर्गा जान पाएगी रावत के खतरनाक इरादों के बारे में? और क्या गुड्डन अपने अंदाज में साबित कर पाएगी अक्षत की बेगुनाही और देगी रावत के इरादों को मात? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे न हो पाएगा। क्या एक्टिंग की तुमने? थोड़ी बहुत मार खा के समीर को धोखा देके घर वालों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए। बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें। हमारे घर में हमारी बहन की जिंदगी का फैसला हमारे अम्मी और अबू लेते हैं। आपके लिए अच्छा ये है कि प्रज्ञा आपसे प्यार करे, लेकिन सच ये है कि प्रज्ञा मेरे भाई से प्यार करती। तब से वो मेरे भाई की पत्नी है, तब से। हम शादी कर लेते। शादी बाद में कर लेंगे, पहले यहाँ से निकल लेते ना। नहीं, आज कुछ भी हो सकता है। हमें कुछ हो गया तो मुझे आपसे शादी करनी है, यही करना। रोक! ओके फाइन, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी दुनिया वैसे ही बदल दूँ और मुझे कोई बैकवर्ड्स करता ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और शादी के बाद तुम करोगे वही जो मैं तुम सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे बादशाह नहीं चोरों का गुलाम चाहिए। वो क्या कहते हैं? हैंड बैग हस्बैंड। गॉट इट? आप इसकी बॉडी का सारा खून निकाल दो और सिया की बॉडी में आप मेरा खून डालो। तो आप बंद करते हैं ये तमाशा। आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाव के लिए साहूकार को पैसे दिए थे। तो जाहिर सी बात बनती है जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास है। तो आज से माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। कल माघी गणेशोत्सव है। जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है और इसीलिए हम अभी से ये निर्जला व्रत शुरू कर रहे हैं अथर्व को हराने के लिए। और मैं ये व्रत मल्हार जी को बचाने के लिए रखूंगी।
ये तो कोई ड्रग्स है। ब्यूटी और पारो ने मिलकर चली एक गहरी चाल शांतनु के खिलाफ। क्या अस्मिता बचा पाएगी शांतनु को इस साजिश से? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।